नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यमेव जयते चैनल में और मैं हूं डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़ा। इस बार आपको बताते हैं कि मुगल जो बादशाह थे वो कितनी शराब पीते थे। मुगल बादशाहों की शराब पीने की आदतों के बारे में जानकारी ऐतिहासिक स्रोतों जैसे बाबरनामा, आईना अकबरी, तुजुक-ए जहांगीरी और अन्य समकालीन लेखकों के विवरणों में मिलती है। बाबर से लेकर औरंगजेब तक प्रत्येक बादशाह जो था वो खूब शराब पीता था। हालांकि औरंगजेब ने बाद में कट्टर इस्लामिक नीतियों पर चलते हुए शराब का सेवन लगभग त्याग दिया था। लेकिन यदि हम बाबर की बात करें तो बाबर से लेकर शाहजहां तक सभी शराब भी पीते थे और मादक पदार्थों का भी इस्तेमाल करते थे। तो इसी बारे में विस्तार से आपको बताऊंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं आपसे अनुरोध है कि मेरे सत्यमेव जयते चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है या जो चैनल पर नए हैं, और मेरे हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को भी देखिएगा, ये आपसे विनम्र अनुरोध है। बाबर, जिनका कालखंड 1526 से 1530 है, बाबर की आदत शराब पीने की खूब थी। बाबर शराब और मादक पदार्थ जिसमें मेंदा और अफीम थी उसका सेवन करने की आदत थी। बाबरनामा में उनकी शराबखोरी के कई किस्सों का उल्लेख मिलता है और वह अपने दोस्तों और सेनापतियों के साथ शराब की महफिलें आयोजित करता था। बाबर ने लिखा है कि वह 20 साल की उम्र से शराब पीना उसने शुरू कर दिया था और कई बार अरक, एक प्रकार की जो आसुत शराब है, और चरस यानी भांग आदि का भी सेवन करता था। यह माना जाता है कि वह नियमित रूप से प्रतिदिन 1 या 2 लीटर शराब पी जाता था। हालांकि बाद में राणा सांगा के साथ युद्ध से पहले उसने शराब छोड़ने की कसम खाई थी और इसका इस्तेमाल फिर शराब का कम कर दिया था। हालांकि पूरी तरह से बंद कर दिया था कि नहीं, इसकी कोई पुष्टि नहीं होती है। हुमायूं को भी शराब और अफीम का शौक था। उनके समय में ये बात आम थी और उसने अपने आत्मकथा या समकालीन स्रोत जैसे गुलबदन बेगम और हुमायूंनामा में उल्लेख है कि हुमायूं शराब की महफिलों में हिस्सा लेता था। हुमायूं की शराबखोरी और उनके शासन में उनकी कमजोरियों में से एक मानी जाती है, जिसने उसकी सैन्य रणनीतियों को भी प्रभावित किया था। वह अरक और भांग का सेवन करता था और ये नहीं कह सकते कि कितना, लेकिन ये माना जाता है कि वह कम से कम 1 लीटर शराब रोज पीता था। जहां तक अकबर की बात है तो अकबर शराब के प्रति उदासीन था, वह कम शराब पीता था। आईन अकबरी में अबुल फजल ने लिखा है कि अकबर ने शराब का सेवन कभी कभार किया, या तो कभी सामाजिक या औपचारिक अवसरों पर। अकबर ने अपने दरबार में शराब की महफिलों को अनुमति दी, लेकिन खुद इसमें ज्यादा शामिल नहीं होता था। वह अपने स्वास्थ्य और धार्मिक उदारवाद पर ध्यान देता था। ये कहा जाता है कि वो थोड़ी बहुत शराब या कभी गुलाबी शराब या अरक जरूर पीते थे। जहांगीर की बात करें तो जहांगीर को तो एकदम नशेड़ी माना जाता है। जहांगीर मुगल बादशाहों में सबसे अधिक शराब पीने वाला बादशाह था। जहांगीर की आत्मकथा तुजुक-ए जहांगीरी में उन्होंने अपनी शराबखोरी का खुलकर उल्लेख किया है। जहांगीर रोजाना अरक और शराब, विशेष रूप से पारसी और यूरोपियन वाइन पीता था। वह 20 प्याले यानी लगभग 2-3 लीटर तक का सेवन कर जाता था और यह उन्होंने खुद लिखा है। वह अफीम और भांग का भी सेवन करता था, जिसके कारण उसकी सेहत पर बुरा असर पड़ा था। यह भी कहा जाता है कि जहांगीर की शराबखोरी ने उनके शासन के अंतिम वर्षों में उनकी निर्णय लेने की क्षमता को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया था। नूरजहां ने उनके शराब के सेवन को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन वह पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई थी। यह भी कहा जाता है कि जहांगीर ने अपने दरबार में शराब की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया और यूरोपीय व्यापारियों से वह वाइन यानी शराब मंगवाया करता था। यदि हम शाहजहां की बात करें तो शाहजहां भी शराब का सेवन करता था, लेकिन जहांगीर की तुलना में कम। समकालीन स्रोतों जैसे पादशाहनामा के अनुसार वह औपचारिक अवसरों और दरबारी महफिलों में हल्की शराब जैसे गुलाबी शराब या अरक पीता था। अनुमान के अनुसार वह प्रति सप्ताह कुछ प्याले लगभग 500 मिलीलीटर से 1 लीटर शराब पी सकता था। शाहजहां ने अपने शासनकाल में शराब को नियंत्रित करने के लिए कुछ नियम बनाए, लेकिन पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाया। शाहजहां की शराबखोरी का उनके शासन पर कोई बड़ा नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा। वह अपने स्वास्थ्य और शाही वैभव पर ध्यान देता था। हरम में
शाहजहां की जो थी वहां शराब का उपयोग होता था, लेकिन यह मुमताज महल की मृत्यु के बाद कम हो गया। अब यदि हम बात करें औरंगजेब की, औरंगजेब का कालखंड आता है 1658 से 1707 तक। शराब पीने की औरंगजेब को भी आदत थी, लेकिन बाद में धार्मिक रूप से कट्टर और इस्लामी शरीयत का पालन करने के कारण उसने शराब का लगभग पूरी तरह से परित्याग कर दिया था। समकालीन स्रोतों जैसे मासिरे आलमगीरी और यूरोपीय यात्रियों जैसे फ्रांकोइस बर्नियर के अनुसार औरंगजेब ने अपने शासनकाल में शराब पर प्रतिबंध लगाया और खुद इसका सेवन नहीं किया। उनके शुरुआती वर्षों में शहजादे के रूप में औरंगजेब ने कुछ अवसरों पर शराब पी, यह माना जाता है, लेकिन बादशाह बनने पर उसने उसे पूरी तरह से छोड़ दिया था। वह शराब के बजाय शरबत या पानी पीता था और अपने दरबार में शराब की महफिलों को हतोत्साहित करता था। औरंगजेब ने शराब के उत्पादन और बिक्री पर सख्त प्रतिबंध लगाए। गैर मुस्लिमों को कुछ छूट थी, लेकिन मुस्लिमों के लिए शराब पीना दंडनीय था। उसके हराम में शराब का उपयोग ना के बराबर होता था, क्योंकि औरंगजेब ने संगीत, नृत्य और अन्य मनोरंजन पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। गुरोक से मैंने यही सवाल पूछा था, तो गुरोक ने कहा कि बाबर 1 से 2 लीटर शराब रोजाना पी देता था, लेकिन बाद में उसने इसे कम कर दिया था। हुमायूं 1 लीटर शराब रोज पी लेता था। अकबर महीने में कुछ बार ही 100 या 200 मिलीग्राम ही शराब पीता था। जहांगीर 2 और 3 लीटर प्रतिदिन शराब पीता था। शाहजहां 500 मिलीलीटर से 1 लीटर हफ्ते में पीता था। औरंगजेब ने लगभग पूरी तरह से इसका परित्याग बाद में कर दिया था। मुगल बादशाहों के दरबारों में शराब के अलावा ही अरक यानी आशुत शराब, गुलाबी शराब, पारसी वाइन और यूरोपीय वाइन विशेष रूप से जहांगीर और शाहजहां के समय में इनका सेवन किया जाता था, और यहाँ भांग और अफीम भी ली जाती थी। हालांकि औरंगजेब बाद में इसका एकमात्र अपवाद है। यह भी कह सकते हैं कि और जो इनके जमाने में जो पुस्तकें लिखी गई थी या इनके जो जीवनियां उन्होंने खुद आत्मकथाएं लिखी, उससे ही यह पता चलता है कि अधिकतर मुगल बादशाह शराब को जमकर पीते थे। वैसे बाबर और जहांगीर ने ही शराबखोरी को लेकर खुलकर लिखा है। बाकी जो मुगल बादशाह थे उन्होंने इस बारे में कम लिखा या नहीं लिखा। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊंगा नई स्टोरी के साथ, नई कथाओं के साथ। तब तक नमस्कार। जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है, और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊंगा नई स्टोरी के साथ। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।